नमस्कार, राम राम। लंदन में हरमन सिंह कपूर नाम के एक होटेलियर को, जो कि रेस्तरां चलाता था, हरमन स्मिथ रंगरेज के नाम से, उसे पुलिस ने वहाँ लंदन पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया। क्यों गिरफ़्तार किया, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। हरमन सिंह ने अपने रेस्टोरेंट में लिखा था कि हम हलाल फूड जो है सर्व नहीं करते हैं, जिसके बाद 100 की संख्या में चरमपंथी वहाँ आ गए, अंडे फेंकने लगे, गाली गलौज करने लगे, हूटिंग करने लगे और उसकी बेटियों को, पत्नी को बलात्कार की धमकी दी। उस धमकी से परेशान होकर के हरमन सिंह कपूर ने एक वीडियो बनाया और अपना कृपाण लहराते हुए कहा कि जो है, अगर ये आत्मरक्षा का प्रश्न है तो मैं आत्मरक्षा करूंगा और मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटी को मारने आने वालों को पहले जो है मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस ने आकर के हरमन सिंह कपूर को अरेस्ट कर लिया और जो वहाँ पर मजहब विशेष के उत्पाती, जो खुलेआम उसे धमकी दे रहे थे, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे थे, पत्नी और बेटी का बलात्कार करने की धमकियाँ दे रहे थे, अंडे फेंक रहे थे, हूटिंग कर रहे थे, उनमें से किसी को कुछ नहीं कहा। ये लंदन की वर्तमान स्थिति है, जिसे कि आप देख सकते हैं खुली आँखों से। लंदन में ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नहीं, मतलब धीरे धीरे, एक तरह से कहा जाए कि पिछले 7-8-10 वर्षों में ये प्रक्रिया बड़ी तेज़ हुई है। और वहाँ की एक मंत्री है, सारा सैकमैन नाम है उसका। पिछले बरस उन्होंने संसद में, वहाँ के पार्लियामेंट में कहा था कि यूके में शरिया कानून जो है लागू होनी चाहिए, शरिया अदालतें होनी चाहिए, क्योंकि रिलीजियस टॉलरेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये लंदन के नेता कह रहे हैं, वहाँ की महिला नेत्री हैं। ब्रिटेन के पूर्व गृह सचिव सुवेला ब्रेवरमैन, जो कि मूलतः भारतीय रही हैं, उन्होंने कहा था कि इस्लाम की जो चरमपंथी ताकतें हैं और जिसका प्रभुत्व वहाँ पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, एक दिन जो है ये ब्रिटेन उनके हाथ में चला जाएगा और एक ऐसा पहला इस्लामिक स्टेट होगा, कंट्री होगा, जिसके पास परमाणु शक्ति होगी। बिल्कुल ईरान जैसी स्थिति हो जाएगी लंदन की। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आने वाले वर्षों में, 10-20 वर्षों में, इंग्लैंड जो है वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा हो जाएगा, न कि रूस या चीन, क्योंकि तब वहाँ पर जो शक्तियाँ उसे नियंत्रित कर रही होंगी वो मजहब विशेष की होंगी और अमेरिका के लिए ये संकट जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। लेबर पार्टी के जो काउंसिल्स हैं, वो, एक समाचार है, ऑथेंटिक सोर्स से प्राप्त हुआ ये समाचार है कि वे 7वीं-8वीं के जो शताब्दी के जो शरिया कानून थे उससे प्रेरणा लेते हुए लंदन में, इंग्लैंड में कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो स्कूलों में नृत्य, संगीत और चित्रकारी आदि की शिक्षा दी जा रही है उसे बंद कर देना चाहिए। यानी आप सोच लीजिए कि यूरोप का मॉडर्निज़्म, जो आधुनिकतावाद है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने भी इसके बारे में बहुत पहले जो है सावधान किया था। ये एक समाचार पूरी दुनिया में व्याप्त है, वायरल है कि हज़ारों बच्चियां और लड़कियां वहाँ पर ग्रूमिंग गैंग का शिकार हुई हैं, जिसके बारे में कि वहाँ के लोग ये कहते हैं कि साउथ एशियन हैं, जबकि सब के सब पाकिस्तानी हैं। ये इंग्लैंड की स्थिति है, जहाँ पर कि दिनों दिन इनका शिकंजा जो है कसता चला जा रहा है। और कैसे वहाँ पर किसी होटल चलाने वाले को, किसी रेस्तरां चलाने वाले को झेलना पड़ रहा है, ये आप देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रेस्तरां में अपने मन की चीज़ बनाने और बेचने के लिए अधिकृत होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं नहीं बनाऊँगा, हलाल नहीं बेचूँगा, तो कोई मुझे दबाव नहीं डाल सकता है। जिसे खाना होगा वह खाएगा। लेकिन वहाँ आकर के उसे न सिर्फ डराया धमकाया, बल्कि कुछ ऐसी स्थितियाँ बना दी कि लंदन पुलिस ने आकर के उसे अरेस्ट कर लिया। ये है यूरोप के एक प्रमुख देश की स्थिति, और यूरोप के बहुत सारे देश इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में एक जो अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोप जो है वो एक मध्यकालीन स्थिति में चला जाएगा। यूरोप के बहुत सारे देश चले जाएंगे जहाँ पर कि ये शक्तियाँ हावी हो जाएंगी
और जो आधुनिकता का पूरा दिव्य नाटक यूरोप में रचा गया पिछले 200-250 वर्षों में, जो क्रांति हुई कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, आधुनिकता के जो पैमाने यूरोप ने गढ़े, जो मुक्ति का चूरन जिसे पूरी दुनिया में चटाया सेकुलरिज्म का, अब वही चूरन जो है उनके ऊपर बरस रहा है और वे एक तरह से उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं, जहाँ से उनकी मुक्ति जो है संभव नहीं है। अगर इसी तरह से वे जिसे हम कहते हैं कि रिलीजियस टॉलरेंस के नाम पर आत्मघात करते रहे, विशेष करके इंग्लैंड वाले, तो आने वाले 5, 7, 10 वर्षों में वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाएगी। और जिस लंदन में लोग घूमने फिरने जाते थे, दाद देते थे यूरोप की, लंदन की विरासत को देख करके आहें भरते थे, जहाँ के कवियों लेखकों के नाम लेते थे, जहाँ के दार्शनिकों की चर्चाएं होती थीं, जहाँ की कला के प्रतिमान दिए जाते थे, वो सब जो है धीरे धीरे उसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे कभी पर्शिया में नष्ट हुआ था या किसी और मुल्क में भी नष्ट होता रहा है। ये एक डराने वाली तस्वीर है, लेकिन वर्तमान स्थिति यही है जो कि यूरोप में देखने को मिल रहा है। पिछले 5-6 वर्षों का जो घटनाक्रम है उसे आप उठा करके देख लीजिए तो यूरोप के कई सारे ऐसे देश रहे हैं जहाँ कभी भी आग भड़क उठती है, अचानक स्ट्रीट पर आग लग जाती है, पुलिस आ जाती है, गोले दागे जाते हैं, पानी के फव्वारे फेंके जाते हैं, प्रोटेस्टर्स भीड़ जो है वहाँ जुट जाती है। और छोटे छोटे देश जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसा देश, जिसे कि शांति का एक स्थल माना जाता था कि उससे शांत देश कोई नहीं है, वहाँ भी जो है उत्पात होने लगे हैं। उसी तरह से अन्य देशों में भी ये स्थिति बनती जा रही है, जिससे मुक्ति नहीं दिखाई देती है। इससे मुक्ति केवल वो देश स्वयं पा सकते हैं जब उन्हें यह संकट खुली आंख से दिखाई देने लगेगा और ये समझ में आ जाएगा कि उनके अस्तित्व पर जो है गहरी कालिख जो है पुती जा रही है, बादल मंडरा रहे हैं संकट के, तभी वे कुछ कर पाएंगे, अन्यथा उनकी स्थिति कुछ कर पाने की नहीं हो पाएगी। एक बार जब हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे जो शक्तियां हैं जो देश में बढ़ रही हैं निरंतर, वे जब संख्या में धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ा लेंगी, तब उनके लिए लड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए अभी ही अवसर है कि वे अपने देश को, अपनी विरासत को, अपने यूरोप की धरोहर को बचा सकें। एक बार स्थिति हाथ से निकल गई फिर उनके पास कुछ शेष नहीं रह पाएगा। ये जो है एक चौंकाने वाली और चेतावनी वाली बात है, खबर है, जिस पर कि यूरोप के लोगों को ध्यान देना चाहिए। विशेष करके इंग्लैंड की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है और जिस तरह की विरोधाभासी बातें वहाँ पर देखने को और सुनने को मिल रही हैं, उससे आप सहज ही आकलन कर सकते हैं कि लोग वहाँ पर कितने आत्मघाती हो गए हैं कि संसद में जो है शरिया अदालत चलाने की वकालत करते हैं और स्कूलों से शिक्षा में नृत्य, संगीत और चित्रकारी आदि को हटा दिए जाने की बातें करते हैं। ये इंग्लैंड की स्थिति है जहाँ पर कि ऐसा लगता है जैसे बुद्धि पर, विवेक पर कोई पर्दा पड़ गया हो और उनका सारा जो आधुनिकता का ज्ञान हो है वह धूल में मिल गया हो। ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन ये जो स्थिति है वो केवल यूरोप के लोगों के लिए चिंताकारी नहीं है, बल्कि भारत से जो बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए हैं, जो काम करते हैं, उनके लिए भी समस्याएं दिनों दिन बड़ी होती चली जाएंगी, क्योंकि वे तो वहाँ गए थे एक समृद्ध जीवन जीने के लिए, सुखपूर्ण शांति से रहने के लिए, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ ऐसी होती जा रही हैं कि आने वाले समय में उन्हें विचार करना होगा कि अब क्या करें। जैसा कि हरमन कपूर के साथ स्वयं हो चुका है कि वो जो है अपना रेस्तरां बंद करने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि अब जो है इस स्थिति में कौन वहाँ पर खाना बनाने वाला, एक चलाने वाला एक रेस्तरां चलाना चाहेगा जहाँ पर कि आए दिन कभी भी बड़ी संख्या में मॉब या चरमपंथी घुस आएँ और धमकियाँ दें मारने पीटने की, जान से मारने की, बलात्कार करने की। आप ज़रा इस वीडियो पर विचार कीजिएगा और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।